Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 39th lecture of week 8. We will continue chapter number 14, electromagnetism. Learning objective of today's lecture is talk on a current carrying coil. सेकेंड ईयर ये अब आप देख रही हैं कि करंट कैरिंग कॉइल है और ये इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप है। अब इस करंट कैरिंग कॉइल को हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वो किस तरह से अप्लाई हुई है कि नॉर्थ पोल इस साइड पे है और साउथ पोल इधर है। और अगर ये मेंशन ना भी हो नॉर्थ एंड साउथ पोल तो आप देखें कि यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं, डिफरेंट ये लाइंस लगी हुई हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस ये लाइंस हैं। ये लाइंस जो हैं इनकी डायरेक्शन से पता चल जाता है कि ये किस पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे एंड होती हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और ये एंड होती हैं टू द साउथ पोल। अब इसकी रेक्टेंगुलर शेप इस तरह से बनी हुई है। आपने जब भी मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था उसमें ये आर्टिकल में था व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स इज एक्सपीरियंस दिस फोर्स इज इक्वल टू द F इज इक्वल टू I L क्रॉस B in the vector form and then we will expand the cross product ILB sin of theta। और साइन ऑफ थीटा जो था, थीटा डिपेंड अपॉन के डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या है, यानी कि डायरेक्शन उसकी लेंथ आप किस साइड से ले रही हैं, आप उसका कौन सा सेगमेंट ले रही हैं। और थीटा क्या था, थीटा विच इज़ इक्वल टू द थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखें, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको उन्होंने 4 जो है वो सेगमेंट्स में ले लिया है। इस 4 सेगमेंट में लेके इस 4 सेगमेंट को आप लेबल कर लें। जब आप इसको लेबल कर लेंगी, लेबल कर लें, करना चाहती हैं, अगर नहीं करना चाहती दो ना करें और इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करें। ये उन्होंने इसको लेबल किया है कि ये आपके पास A है, ये जो है वो B हो गया, और यहाँ पे आपके पास जो है जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल लिखा हुआ है वहाँ पे C है, फिर यहाँ पे D है। और अब इनको आप अलग अलग से डिस्कस कर लें। यहाँ पे जब आप इसको सेपरेटली डिस्कस करती हैं तो आप ये देखें A to B जब आप लेती हैं लेंथ A to B तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो राइट साइड पे हैं। जो आप सेगमेंट ले रही हैं वो जो है A to B है। इट मीन कि थीटा इज़ इक्वल टू द 180। इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब इनकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इट मीन के 180 साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू द 0। तो टोटल वैल्यू आपके पास फोर्स की यहाँ पे इस सेगमेंट पे 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे टोटल फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब फिर जो है अब आपने इसको कंसिडर करना है, ये आपने कंसिडर करना है। तो इसमें आप देखें कि L और B के मिड में एंगल बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि विच इज़ इक्वल टू द 90 डिग्री। जब आप इसको 90 डिग्री लिखती हैं तो साइन ऑफ 90 इज़ इक्वल टू 1। इट मीन कि फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ILB जो है जो है वो साइन ऑफ 90 इक्वल टू 1 और ILB की वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास। फिर आप देखती हैं कि अब आपने इस सेगमेंट को देख लिया कि ये जो सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है, जब आप इस सेगमेंट को देखती हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन भी राइट साइड पे और आप जिस सेगमेंट ले रही हैं उसकी डायरेक्शन भी राइट साइड पे है। तो इट मीन कि साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो फिर आपके पास ये फोर्स की वैल्यू भी 0 हो गई। इट मीन्स कि जब आप दोबारा से इसको देखती हैं कि ये ऑपोजिट आपके पास इसका जो है वो सेगमेंट है तो आप इसको देखती हैं तो इट मीन कि साइन ऑफ 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ILB। और आप ये देखें कि इस कॉइल की जो है वो इसको सिंपल लेने के लिए इस कॉइल को
उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये इस डायग्राम से। ये नहीं कि आपने कॉइल की डायग्राम नहीं बनानी है, आपने कॉइल की डायग्राम भी बनानी है। और ये आपको इस तरह से उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ द कपल जो है वो टू फोर्सेस को एक रिप्रेजेंट किया है। और इसमें और क्या रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट की है कि दोनों पॉइंट्स पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफरेंट है। वन साइड पे जो है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन है, जिसे आप क्रॉस से इंडिकेट करती हैं। और अदर साइड पे अगर आप देखें तो डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास, ये देखें, ये इनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे एक डॉट का निशान लगा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। दोनों पे डायरेक्शन जो है वो कहाँ से आपको फाइंड आउट, आप कैसे फाइंड आउट करेंगी, आप इसे फ्लेमिंग जो है वो लेफ़्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकती हैं, आप इसे राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकती हैं। उससे आपको फोर्स की डायरेक्शन भी इंडिकेट हो जाएगी और आपको बी की डायरेक्शन भी इंडिकेट हो जाएगी। फिर ये कि ये जो एरोज़ इस तरह से लगाए हुए हैं, इट मीन्स कि ये ऐसे एरोज़ हैं, ये टू इक्वल फोर्सेस हैं और इन अपोजिट डायरेक्शन। दो इक्वल फोर्सेस हो, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो और उनके डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम इसे कहते हैं कि दे फॉर्म अ कपल विच टेंड टू रोटेट द कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस। अब कॉइल का जो एक्सिस है, वो कॉइल का एक्सिस कहाँ है, ये कॉइल का एक्सिस है। कॉइल जो है वो इस एक्सिस पे रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अब कॉइल जब इस पे रोटेट करेगा तो मैंने आपको बताया कि इसमें उन्होंने क्या क्या किया हुआ, उन्होंने कहा कि जब इसको ये इसमें रोटेशन आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द टॉ। वैल्यू ऑफ द टॉ जो आप फाइंड आउट करेंगी, इसमें वैल्यू ऑफ द टॉ फाइंड आउट करेंगी और इसमें जो है वो टॉ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आई जो है फाइंड आउट करेंगी जब, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी IAB साइन ऑफ 5 डिग्री, साइन ऑफ थीटा डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से टॉ की वैल्यू आएगी कि आप वन ऑफ द फोर्स लिखेंगी, ILB, वन ऑफ द फोर्स। वन ऑफ द फोर्स जब आप लिखेंगी तो वो उसमें उसके मल्टीप्लाई करेंगी उसको A से। A से किस तरह से फाइंड आउट, क्यों मल्टीप्लाई कर रही हैं, ये हम इसको यहाँ ये इससे ये A है। विड्थ ऑफ द कॉइल आपके पास, ये एक्सिस जो है इसकी ये, और जिस एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है वो ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और ये उसकी डिफरेंट फॉर्म जो है वो उसकी आपको दिखाई है कि रोटेशन ऑफ द कॉइल जो है वो किस तरह से है। ये इसका टॉप व्यू आपको दिखाया गया है। अब जो है आपने डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन में अब आप ये देख लें कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उस डेरिवेशन में देख लें, IL क्रॉस B और उसको साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री इसको पुट करते हैं, सिंपल आपके पास फोर्स आ जाएगी। फोर्स की वैल्यू आ गई और इसमें आपको कॉइल की डायरेक्शन मेंशन की हुई है, डिपेंड अपॉन कि आप करंट की डायरेक्शन क्या लेती हैं। अब आप देखेंगे सेकेंड ईयर, इसमें आपको उन्होंने कहा कि आपने टॉ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप टॉ की वैल्यू फाइंड आउट करती है, मैंने आपसे कहा कि फ़ोर्स की वैल्यू आ जाएगी ILB। ये आपके पास फ़ोर्स की वैल्यू आ गई ILB। इसे मल्टीप्लाई कर रही हैं, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगी तो आप इसे A से मल्टीप्लाई कर देंगी। जब आप इसे A से मल्टीप्लाई करेंगी तो ये आपने यहाँ पे A इसको मेंशन कर दिया, ये आपने इसको A मेंशन कर दिया। उसके बाद L और A को मल्टीप्लाई करें तो विच इज़ इक्वल टू द एरिया, यानी किस तरह से लिखेंगी, L और A को आपने मल्टीप्लाई करना है और विच इज़ इक्वल टू द कैपिटल A विच रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द कॉइल। अब इक्वेशन आपके पास आ जाएगी IBA और फिर आप इसको जो है IBA और कॉस ऑफ एल्फ़ा। अब एल्फ़ा एकदम से कहाँ से आ गया, एल्फ़ा आपके पास जो होगा, एल्फ़ा इज़ एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, देन कपल आर्म बिकम्स ए कॉस ऑफ एल्फ़ा। ये अब आपके पास फील्ड के लिए आ जाएगा। अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टॉ इज़ इक्वल टू IAB कॉस ऑफ एल्फ़ा। अब आपके पास एल्फ़ा की वैल्यू जो है उसको आसान वर्ड्स में अगर आपको पहला नहीं समझ आया कि किस तरह से आप कपल आर्म लेती हैं तो आप कह सकती हैं वेयर एल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल।
ये आपके पास वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आपने इसका अगर स्पेशल केस इसका डिस्कस करना है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉयल विल बी मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉयल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन कि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देनी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी इस इक्वेशन में, टॉर्क की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, व्हेन कॉस ऑफ 0 डिग्री। इट मीन कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। जब आपको थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू NIAB, कैपिटल B। ये सेकेंड ईयर आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये टॉपिक पढ़ाने का मकसद आपको ये है कि आपको नेक्स्ट जो आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गैल्वानोमीटर, वो आर्टिकल स्टार्ट ही इस इक्वेशन से होता है कि आपको पास टॉ की वैल्यू क्या है। इसलिए उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये आर्टिकल जो है वो पढ़ाया है कि टॉ की वैल्यू क्या होगी और कॉयल किस तरह से रोटेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जो है वो एक ही कॉयल पर दोनों साइड पे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।